तो यहाँ पर मेरी जितनी भी प्रोग्रेस थी वो सर्वाइवल 3 के साथ साथ डिलीट हो जाती है इन एमसी फ्लीट। और अब मैं बिल्कुल जीरो पे था, मेरे पास कुछ नहीं था किसी और सर्वाइवल में। तो यहाँ पर मैं दोबारा सोचता हूँ अब किसी और में जाके शुरुआत करते हैं, और मैं सेलेक्ट करता हूँ सर्वाइवल 2, क्योंकि भाई मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने कर दिया। कोई पूछेगा नहीं भाई क्यों किया। तो जल्दी से चलते हैं सर्वाइवल 3 में और करते हैं ग्राइंड शुरू। सर्वाइवल 3 नहीं, सर्वाइवल 2। यहाँ पर जल्दी से जल्दी लकड़ियाँ काटने के बाद मैं एक बढ़िया सी लोकेशन पे टीपी करता हूँ, और वहाँ पर जाके अपना सारा सामान रख के वहाँ पर मैं अपना स्पॉन भी सेट, मतलब होम सेट कर लेता हूँ भाई। कुछ भी होम स्पॉन एक ही लगता है भाई बोलने में। सारा सामान रखने के बाद यहाँ पर मैं अलग अलग लोगों पे टीपी करने लग जाता हूँ, ताकि कोई तो बुला ले। और मैं चैट में भी लिख देता हूँ कि भाई कोई मुझे बुला लो। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है भाई एक सुशांत नाम के बंदे के पास। और यहाँ पर मैं पहले बता दूँ भाई, मैं जावा वाले प्लेयरों के पास जाने वाला हूँ, क्योंकि वही ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। मोबाइल वाले भाई कहाँ उनकी प्रोग्रेस होती है भाई, आधा घंटा तो वो क्यू में लटके रहते हैं, और भाई जो अमीर होते हैं वही कर पाते हैं। और जल्दी से यहाँ सुशांत के पास आने के बाद भाई मुझे पता लगा कि ये तो भाई एक नंबर का गरीब लोग है करता हूँ। फिर मुझे आती है रिक्वेस्ट अनमोल प्रो की, जिसके बाद मैं टीपी करता हूँ। और भाई वो मुझे जब मैं पहुँचता हूँ भाई वहाँ पर वो ट्रैप में मुझे फंसाता है और सीधा क्रिस्टल लगा के फोड़ देता है मुझे। और यहाँ पर मैं दोबारा से स्पॉन पे आ चुका हूँ। अब होम पे नहीं आया, अब स्पॉन पे आया हूँ। मुझे पता था ये होने वाला है, इसलिए मैंने अपना सारा सामान रख रखा था। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद, इधर उधर भटकने के बाद, और यहाँ पर भाई साहब एक बंदा था जिसके पास ट्रिम वाला आर्मर था पूरा। उसकी थोड़ी सी देखने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया। देखने के बाद हम जल्दी से एक मुझे और प्लेयर की रिक्वेस्ट आती है भाई, ये सबसे तगड़ा बंदा था अभी तक का। इसके बाद जैसे मैं जाता हूँ, इसका नाम था गेम चेंज प्रो। भाई मुझे तो समझ नहीं लगे इसके नाम का क्या मतलब था, पर इसने बहुत अच्छा प्लेयर था भाई। इस पे सर्वाइवल 2 में आ रहे हो, इस पे टीपी मारना भाई। इसने भाई कुछ बनाना भी था जिसमें ये 1000 आर्मर रखने वाला है, इसलिए सबकी टीपी उठा लेगा, सबकी रिक्वेस्ट उठा लेगा। तो सब इस पे ही आना। और ये मुझे जैसे मैं इसके पास आता हूँ, ये फटाफट मुझे ब्लॉक ऑफ आयरन, भाई साहब सुन रही हो ना, ब्लॉक ऑफ आयरन 64 दे देता है। और उसके बाद ये मुझे थोड़े से एक्स देता है। उसके बाद मैं ये जो इसने दिया था मैं उससे फटाफट एक अपने लिए आर्मर बना लेता हूँ। और उसके बाद ये थोड़े से मुझे और टूल्स देता है। और यहाँ पर फिर मैं चल जाता हूँ अपनी माइनिंग पे, क्योंकि डायमंड चाहिए थे भाई। इसने डायमंड का आर्मर नहीं दिया था। तो जैसे मैं माइनिंग, तो यहाँ पर मैं फटाफट जो मेरे पास ब्लॉक बचे थे आयरन के, उसको भी मैं सेल पे लगा देता हूँ। जैसे मैं माइनिंग में जाता हूँ, और माइनिंग से आने के बाद ये भाई मैं इसको कहता हूँ कि भाई मेरा पूरा आर्मर इंचेंट कर दे, क्योंकि भाई इसने वो ले रखा था। इसका भी वो नहीं था क्लेम, किसी थर्ड बंदे का था भाई, इसलिए मुझे दे भी नहीं सकता था भाई। इसको ट्रस्ट था मेरे पे और दे भी नहीं सकता था। उसके बाद फिर इसने मुझे सारा आर्मर जो है वो अच्छी तरह से इंचेंट करके दे दिया भाई। हेलमेट में फायर प्रोटेक्शन है, पर बड़ी है रेस्पिरेशन, बाकी सब कुछ मिला है। और उसके बाद उसने मुझे बो भी दी, सब कुछ, एरो। भाई कोई बोलेगा नहीं ये घर कैसे बन गया भाई। मेरी वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी है। मैंने एक्सपोर्ट करनी थी, गलती से डिलीट का बटन भाई मुझे पता है बहुत दूर दूर होते हैं, पर गलती से हो गया। और यहाँ पर मैंने छोटा सा फार्म बना रखा है। और यहाँ पर आप सोच रहे होगे भाई साहब 100K कैसे आए। तो यहाँ पर भाई साहब मेहनत की है। यहाँ पर ऑर्डर में जाके ना, सर्वाइवल 3 में तो ऑर्डर नहीं था, जिनको जो सर्वाइवल 3 में थे भाई उनको पता ही होगा, रिलेट कर रहे होंगे भाई। और यहाँ पर मैंने डायमंड जो थे ना ऑर्डर में 500 रुपये का एक बिक रहा था, तो मैंने जल्दी से ग्राइंड पे लग गया भाई। जो वो गेम चेंज प्रो था भाई, इससे मैंने बड़े सारे यार, बड़े सारे क्यों बोल रहा हूँ मैं, फॉर्च्यून ली थी, एक फॉर्च्यून वाली पिकेक्स ली थी, इसने मुझे फॉर्च्यून वाली पिकेक्स दी। और उसके बाद मैंने बहुत सारे डायमंड ग्राइंड किए और उसको बेचा। यहाँ पे पीछे फार्म भी देख सकते हो, इस पर 2 दिन तक AFK रहा था। 10K दिए बस, बहुत कम दिए, मुझे पता है यार, ये छोटा सा तो फार्म था। इसको बड़ा करके बनाऊंगा ना तब ये कहीं ज़्यादा देगा। तो यहाँ पर भाई मैं थोड़ा सा एरिया क्लेम बड़ा कर रहा था, और यहाँ पर मैंने साइडों से थोड़ा थोड़ा एक क्लेम जो है उसको बढ़ाया। और सामने से जब मैं करने गया, और यहाँ पर मुझे स्पाइडर स्पॉन मिला था, ये तो मैं बताना भूल ही गया था। यहाँ पर मुझे ना माइनिंग करते हुए एक केव मिली जिसमें मुझे स्केलेटन स्पॉनर स्पाइडर कह दिया। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद फिर मैं चिल कर रहा था, और यहाँ पर मेरे पास एक बंदे की रिक्वेस्ट आती है जो नाम था लोलू। भाई गलत है, यूट्यूब वाले कुछ करना मत भाई, उसका नाम ही लोलू है, मैं करूँ। ये बंदा जैसे ही मेरे पास आता है मैं इसको ऐसे ही टीम में इन्वाइट कर लेता हूँ, कुछ नहीं बोलता है। इसको थोड़ा सा आयरन भी देता हूँ,
और ये भी भाई मैंने पहले बंदा बुलाया था उसको मारने लग जाता है, और वो दूसरे वाला बंदा भाई अपना आयरन का आर्मर पहन लेता है पूरा का पूरा। बस आप देखो भाई ये मारने वाला ही होता है, तभी मैं बीच में आ जाता हूँ, बीच में आके रोकता हूँ, भाई शांति रख, कूल डाउन रख भाई, इसको नहीं मारना भी बुलाया। और जैसे ही मैं इसका बैलेंस चेक करता हूँ, ये लिखता है चैट में, अनमोल लिखते हो भाई, मैंने जब इसका बैलेंस चेक किया इसके 1.9 मिलियन थे भाई। फिर तो बताइए आपको मैंने क्या किया, थोड़ी देर तक भाई से पैसे मांगे, थोड़ी सी भीख मांगी भाई इसके साथ, थोड़ी देर बातें की, पर भाई इसने मुझे इतना अच्छा मैनिपुलेट किया भाई। ये मुझे कह रहा है, ये मुझे अपनी जगह पे लेके गया जहाँ पर ही रहता है, कैसे पैसे कमाता है, इसने सब बताया। मेरा स्केलेटन स्पॉनर भी इसने वो कर लिया, इसको मैंने बेच दिया। स्केलेटन स्पॉनर भी अपना 50K का मैंने इसको बेच दिया भाई। ये कह रहा था कि मैं स्पॉनर जो है वो 30K में लेता हूँ, और इसने मुझे बताया नहीं भाई किससे लेता है। 30K के स्पॉनर लेके और आगे बंदों को बेच देता है। यहाँ पर फिर मेरी थोड़ी देर इससे बात हुई है, मुझे कह रहा कि यहाँ से भाई अपना सामान उठा ले, मेरे साथ चल, वहाँ पर सारे अमीर लोग रहते हैं। और जैसे ही मैं इसके पास से सारा सामान उठा के टीपी किया, तो भाई देखो इसने सीधा अपना आर्मर पहन लिया और मुझे पहुँचते ही मार दिया वहाँ पर भाई। यहाँ पर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ चुका था, और यहाँ पर भाई मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। पर जब मैं उसके बाद दोबारा आया, इसने मुझे सारा कुछ दे दिया, पर मेरे यहाँ पर बूट और फॉर्चून की PX चली गई थी। पर कोई बात नहीं भाई, इसने बाद में मुझे शार्पनेस 5 की एक्सपोर्ट दे दी और बूट भी दे दी जिसमें प्रोटेक्शन 4 लग रखी थी, तो मैंने इसको माफ़ कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लगने क्या बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैंने फिर अपना छोटा सा एक प्यारा सा बेस बनाया, जिसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग लगाई देता हूँ, आप देख ही लो, फिर कहोगे भाई साहब फिर बेस कहाँ से बनाया, कैसे बनाया। फिर तो यहाँ पे भाई मैंने अपना घर जो है वो पूरा बना लिया था, और ये 1-2 दिन की बाद की वीडियो है, क्योंकि बीच में मैंने कुछ काम की वजह से छोड़ दी थी। और यहाँ पर आप साइड में छोटी सी वो पेड हो रखी है, 229K हो चुकी है मेरे मनी। और यहाँ पर भाई ये बंदा 600 के डायमंड बेच रहा है, जो मैं अब तक सिर्फ 500 के बेचता है, वरना भाई ये 600 के दे रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ जितने मेरे पास 50 डायमंड बचे हैं सब इसको सेल कर देता हूँ, मतलब इसने ऑर्डर लगाया था, इसको सारे दे देता हूँ। और इसको आप देखना भाई इसका टोटल कितना मिलेगा, सिर्फ 50 डायमंड। और ये मैं 21 लाया था सिल्क टच से, फॉर्चून करने के बाद ये 50 हो गए। तो यहाँ पर भाई मुझे 30K मिल रहे हैं, वो भी 50 डायमंड के। भाई सोचो 30K में कितना कुछ कर सकते हैं भाई। और यहाँ पर मेरे पास थोड़े से एप्पल भी हैं, शो ऑफ के लिए दिखा रहा था। और यहाँ पर मेरा छोटा सा मैंने इंचेंटमेंट टेबल बनाया, और ये मेरा प्यारा सा घर। और सामने कहोगे ये मेरा घर है, और ये सामने वाला जो घर है ये भाई 100K मैंने दिए थे इसको बनाने के। यहाँ पर एक ज़ियाद डाक ऐसे करके कुछ नाम था, वो बंदा पता नहीं कहाँ गया। 2 दिन पहले इसने मेरे से घर बनवाया था और कहा था 100K दे दूँगा मैं, तू मेरा घर बना दे। मैंने इसका घर बना दिया भाई। ये भी नेदरराइट के आर्मर वाला था, सेम मेरे जैसे ही घर है इसका ही, पर इसने पहले सामान रखा था, पता नहीं भाई ये कहाँ गया। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।